मर गई। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको यतीमी करे गई। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको यतीमी दे गई। ये गरीब सब गाँव वालों ने किया था इंतजाम। कोई ले आया कफन और कोई करता और काम। मुसली दे करके जनाजा हो गया तैयार जब फिर उसी रास्ते से होता है गुजर बाबा का तब। देख कर मजमार के और पूछते हैं क्या हुआ। मर गई है एक औरत ये पता उनको हुआ। आपने सबसे कहा इसको दफन मत कीजिए और जब पानी ये मांगे ध्यान से इसको दिए। आपने सबसे कहा इसको दफन मत कीजिए। इसको आप एक कोठरी में बंद रहने दीजिए और जब पानी ये मांगे ध्यान से सुनना ये तुम। खोल कर दरवाजा फिर पानी पिलाना इसी को तुम। एक दिन हज़रत कहलुया शरीफ में एक औरत का इंतकाल हो जाता है और जब वो औरत मर जाती है अपने छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर देती है। तब उसी रास्ते से हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हो रहा था। आपने जब वहाँ पर मैयत रखी हुई देखी तो आप कहते हैं कि क्या हुआ। तब वहाँ पर आप कहते हैं कि आप इस औरत को एक कोठी में बंद कर दीजिएगा। लेकिन लोग उनसे मना करते हैं कि आप इसको कोठी में मत बंद कीजिएगा। आप ये सिद्ध बहस करने के बाद उसको कोठी में बंद करा देते हैं और कहते हैं कि जब इस कोठरी से पानी की आवाज़ आए तब आप इसको पानी पिलाना। ये पानी की बरकत से पानी की ये जब आप इस औरत को पानी पिलाओगे तब ये जिंदा हो जाएगी। आपसे ये करामत किस तरह जाहिर होती है समाज कीजिएगा हज़रत। इसको आप एक कोठरी में बंद रहने दीजिए और जब पानी ये मांगे ध्यान से सुनना ये तुम। खोल कर दरवाजा फिर पानी पिलाना उसी को तुम। कुछ समझ नहीं में आया पर मियाँ की बात पर इनकार सबने कर दिया। कुछ समझ आता नहीं ये क्या मियाँ ने कह दिया। कोठरी में लाश को कब तक रखेंगे हम भला। मर के फिर कोई दोबारा जिंदा होता है भला। पर मियाँ ने ये कहा कि जिंदा हो जाएगी ये बात मेरी मान लो तो फैज पा जाएगी। बात पर सबने मियाँ की था भरोसा कर लिया। लाश को एक कोठरी में बंद था फिर कर दिया। सुबह को दोपहर हुई और दोपहर से शाम हुई। कोठरी से अब तलक ना कोई भी आवाज आई। ये कहा सबने निकालो और कफन कर दो इसे। पर मियाँ ने ये कहा कि बंद रहने दो इसे। रात जो ही आज गुजरी ये करामत हो गई। कोठरी से पानी पानी की आवाजें आ गईं। खोल करके कोठरी पानी पिलाया उसी को फिर। पानी के पीते ही जिंदा देखते हैं उसी को फिर। देख करके ये करामत लोग सब हैरान थे। देख करके ये करामत लोग सब हैरान थे। देख करके ये करामत लोग सब हैरान थे। गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के। गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के। गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के।
गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के। वाह सुभान अल्लाह, आपकी तारीफ। आपसे ये 3 करामातें आपसे ये जाहिर हुई। जब 3 करामातें आपसे ये जाहिर हो जाती है सारे जहान में और सब लोगों के वहाँ को ये पता लग जाता है, तब कुछ दिन के बाद आप वहाँ से पूरनपुर किस तरह जाते हैं और आपके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था अबला परी। आप उस घोड़ी को अबला परी के नाम से कहते थे। कुछ दिन के बाद जब आपकी वो घोड़ी मर जाती है, आप एक घोड़ा ले लेते हैं और वो पूरनपुर में झुन्नन नाम के एक शख्स को दे देते हैं। जब झुन्नन नाम के एक शख्स को वो घोड़ा दे देते हैं, आपका वहीं पर विशाल हो जाता है। समझ कीजिएगा हज़रात, आपका विशाल आपके भपात का ये वाक़या। आपसे तो सैकड़ों जाहिर करामातें हुई, पर यहाँ मेरी कलम से 3 ही लिखी गई। अब बयां करता हूँ कैसे आपने पर्दा किया, आखिरी दीदार अब और किस तरह अपना दिया। आपके थी बात एक घोड़ी बड़ी ही शानदार, नाम था अबला परी, करते थे जिसको आप प्यार। पास हर दम आपके रहती थी वो ही हर घड़ी, रात दिन उसकी हिफाजत आप करते थे बड़ी। एक दिन वो मर गई फिर दूसरा घोड़ा लिया, काम मुझसे आपने अपनी सवारी का लिया। एक दिन होकर सवार आ गए पूरनपुर में, आखिरी था ये सफर गहलुइया से पूरनपुर तक। आप गहलुइया में आकर के रुके झुन्ननी के घर, कुछ दिनों ठहरे वहाँ मेहमान बन के उन्हीं के घर। एक दिन झुन्ननी से बोले आप ही बाबा मियाँ, आज से हमने तुम्हें अपना ये घोड़ा दे दिया। कुछ दिनों तक आपने झुन्नन के घर ठहरा किया, फिर वहीं पूरनपुर में और आपने पर्दा किया। यानी आपका विशाल हो जाता है पूरनपुर में। जब आपका विशाल हो जाता है और कौन सी सन हिस्ट्री थी ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और पूरनपुर के लोग और गहलुइया के लोग वहाँ किस तरह से इकट्ठा होते हैं, समझ कीजिएगा हज़रात। कुछ दिनों तक आपने झुन्नन के घर ठहरा किया, सन 19 से फिर वहीं पर पूरनपुर में आपने पर्दा किया। सन 1989 दिन वो था इतवार का, फरवरी 26 थी जब आपने पर्दा किया। और इस्लामी कैलेंडर से वफात का दिन सुनो, 19 तारीख रजब की हिजरी थी 14 सुनो, 19 तारीख रजब की हिजरी थी 19 सुनो। जब खबर गहलुइया तक पहुंची के ऐसा हो गया, पूरनपुर में शाह मस्तान शाह विशाली हो गया। पूरनपुर में शाह मस्तान शाह विशाली हो गया। लोग पूरनपुर को लेने को जनाजा आ गए, पूरनपुर के लोग ना रहने की जिद पे अड़ी गए। वो ये कहते थे कि बाबा ने किया पर्दा यहाँ, वो दफन होंगे यहीं, ये हक उन्होंने है दिया। लोग गहलुइया के कहते थे कि ये है हक मेरा, वो दफन होंगे जनाजा जाएगा उनका वहाँ। लोग दोनों गाँव के लड़ने लगे इस बात पर, हर कोई जिद पे अड़ा था अपनी अपनी बात पर। हो गई हाजिरी पुलिस हो फिर गया ये फैसला, जो उठा ले ये जनाजा हक उसी को दे दिया। पहले पूरनपुर के लोगों ने ये कोशिश की बहुत, ना उठा पाए जनाजा कोशिशें कर ली बहुत। बाद में गहलुइया के लोगों ने मैयत को छुआ, एक पल भी ना लगा था और जनाजा उठ गया। देखिए हज़रात, जब आपस में ये उनमें झगड़े होने लगते हैं तब वहाँ पर पुलिस भी हाजिर हो जाती है, और पुलिस ने आखिर में ये फैसला किया कि जो इस जनाजे को उठा ले
वो ही जनाजा लेकर के जाए। तब पूरनपुर के लोग जब जनाजा उठाते हैं तो नहीं उठता है, और जब गहलुया शरीफ के लोग जनाजा उठा रहे हैं तो जनाजा उठ जाता है। और वो जनाजा लेकर किस तरह से जा रहे हैं समाज कीजिएगा। ये आखिरी बंद इमरान बरेलवी क्या लिखते हैं और नसीम आरिफ की आवाज में समाज कीजिएगा हज़रात। चल दिए लेकर जनाजा लोग गहलुया शरीफ, रास्ते में मक्खियाँ भी हो गई इसमें शरीफ। जब जनाजा जाके पहुँचा बाबा की गहलुया में, फिर वहाँ से मक्खियाँ भी आती हैं वापस यहाँ। आँख पे फिर दफन किए आपके, फिर दफन की तैयारियाँ सब हो गई। भर गई हर एक गलियां, भीड़ इतनी हो गई। फिर वहाँ पर आपको दरगाह में था दफना दिया, फिर वहाँ पर आपको दरगाह में था दफना दिया। जो रहेगा ता कयामत वो मज़ार बनवा दिया। आज भी आते हैं लोग करने ज़ियारत आपकी, फैज़ है मिलता जहाँ से वो है चौखट आपकी। जिसने जो मांगा दिया है आपने उसको वहीं, कोई भी मायूस ना लौटा है इस दर से कभी। फैज़ का एक दरिया वहाँ करता है दर से आपके, फैज़ का दरिया